मैं सुबह का नाश्ता खोखे पे करता हूँ, रेडी पे करता हूँ, अपने मोहल्ले में करता हूँ। जिस दिन से मेरे इस्लामी दोस्त मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी बिजली और गैस के बिलों से परेशान हैं। कहते हैं कि सिर्फ शाम को खाना पकता है। गैस का बिल 1 लाख रुपए आया है, बिजली का बिल 1,67,000 रुपए आया है। कि कश्मीर के बाद KPK और बलूचिस्तान के भी हालात खराब हो रहे हैं। जो बजट की हम बात कर रहे हैं, ये फिर ऐसे ही बजट आते हैं बिकॉज बजट के पैसे वो तो आपने और मैंने देने। % हो गया है। ये तो इनकम टैक्स की कहानी है इस बजट के बाद। एट द सेम टाइम जिस तरह की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको पता है कि जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं ये सीजनल होते हैं और शाम को मैं खाना बनवाता हूं और मेरा स्टाफ ही शाम का खाना जो है अगले दिन दोपहर को भी खाता है। मैं अपनी जात के लिए नहीं, सारी कौम को बताना चाहता हूं, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 7-8 हजार से 4,000 तक लोगों का गैस का बिल आया है। मैं आज की वीडियो सिर्फ समझदार लोगों के लिए, इस मुल्क के जिम्मेदारान के लिए जारी कर रहा हूं कि एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। ये एक अंधा इनकलाब है और कोई मां नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं और उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कब्रिस्तान में लिखकर लगाया कि आपके पास कफन दफन के अगर पैसे नहीं हैं तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है, वक्त किसी का नहीं होता। और ये वो लोग हैं, ये चोर, डाकू, लुटेरे जो सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे। इनको एहसास नहीं कि चूल्हा गरीब का बुझ रहा है, बुझ चुका है और इसके नतायज खौफनाक हो गए। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। खुदा और रसूल का वास्ता देकर जिम्मेदार हलकों को कहता हूं कि गरीब की मदद करें, उसको बेमौत मरने से बचाएं। और अमेरिका की कांग्रेस के जो 368 मेंबरों ने करारदाद पास की है, ये फार्म 47 के मेंबर नहीं है। ये हुकूमत बताए, ये मैं इसलिए देख रहा हूं कि मैंने आज आपको बिजली का बिल देने हैं। हुकूमत बताया कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए हैं और चीन के वजीर जो इस्लामाबाद में तकरीर करके गए हैं, कौन जरा उस पर भी सोचे। मेरा बिजली का बिल आज 1,68,000 रुपये आया है और मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हैं कि जी 15 दिनों में 1 रुपए की हमने बिक्री नहीं की। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा। और ये मैं बिल दे रहा हूं मीडिया को कि 31,000 रुपया तनख्वाह है और 29,000 रुपया बिल है। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। अक्सर पाकिस्तान में किल्लत रहती है नशिया की, तो हम अपनी किल्लत को कम करने के लिए, जो मार्केट की डिमांड उसको पूरा करने के लिए अफगानिस्तान से और ईरान से हम फ्रूट्स और सब्जियां मंगवाते हैं।
तो अफगानिस्तान से पहले एग्जम्पशन थी सेल्स टैक्स की, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। जब इन्होंने देखा कि सेल्स टैक्स के तमाम एवेन्यूज़ हमने एग्जॉस्ट कर लिए, अब कोई एवेन्यू बचा नहीं है, तो अब इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दी इस बजट में। अगर आप घर बेचेंगे उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अगर आप चीनी खरीदेंगे, अगर कोई शॉप है, स्वीट शॉप है या बेवरेजेस वाले हैं, वो चीनी खरीदेंगे उसके ऊपर 15 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो एवरीथिंग विच वाज इन देयर आइज़, हर वो अहम चीज़ नोटिसेबल जो कोई चीज़ है, कोई असासा है, कोई आमदन है, स्वाय मखसूस तबकों की आमदन के उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। हाँ, शहबाज राना साहब, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो वज़ीर आज़म हमें कहते हुए पाएंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, IMF के साथ हमने बात की और बड़ी कोशिश की। क्या वाकई ये जो सारे मुश्किल तरीन फैसले होते हैं ये IMF के कहने पर इम्पोज किए गए? नहीं, सारा IMF के कहने के ऊपर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुकूमत ने इसलिए की कि वो उन्होंने मखसूस जो कुछ ग्रुप्स थे उनको बचाना था टैक्सों के बोझ से। जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 13 जून को, तो 3 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल हुआ था कोई एक चीज़ बता दें जिस पे आपने रिलीफ दिया हो, तो उनका जवाब ये था कि हालात ही नहीं है कि हम कोई रिलीफ प्रोवाइड कर सके। ये तो कहानी थी 13 जून की। और 28 जून को जब बजट पास हुआ तो उसमें मजीद 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर इन्होंने 12 जून को टैक्स लगाया था और वापस लिया है, जिसमें स्टेशनरी है, स्टेशनरी में भी पेंसिल्स और जो आपकी ड्राइंग बुक्स हैं वो निकाल दी हैं, उस पर टैक्स लग गया है। बुक्स के ऊपर अब टैक्स नहीं है और अखबारात के ऊपर टैक्स नहीं है। कोई एक आध और चीज़ होगी जिसके ऊपर टैक्स उन्होंने वापस लिया। बाकी इन्होंने हर चीज़ के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशनरी टैक्सेस भी लगाए हैं और होम टैक्स सैलरी को हिट करने के लिए इनकम टैक्स भी लगाई। ये पाकिस्तान गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क होगा, अगर कोई है और मुझे नहीं पता, कि जो इनकम टैक्स देने के ऊपर सरचार्ज लगा रहा है थ्रू टैक्सेशन। 39 किस्म के आपके पास डिफरेंट टैक्सेस लग गए हैं। ये क्यों लगे हैं? इसलिए बिकॉज इन्हीं पॉलिटिशियंस ने इतना पैसा बोरो कर लिया फ्रॉम द बैंक कि ये वापस कर नहीं सकते। इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही है और साथ साथ आपकी ओवर स्पेंडिंग हो रही है। 25 से 50 बिलियन अगर आप FBR के डिपार्टमेंट को या कहते हो कि वो खर्चेगा, तो मुझे बताएं, आप बिजली की रोना रोते हैं, आपने मुफ्त गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बिजली दे दी हुई है, मुफ्त दे दी हुई है। आपकी बिजलियां इस तरह जाती है कि जिस तरह पानी के भाव, उसके पैसे कौन दे रहा है? आप और मैं दे रहे हैं। तो द क्वेश्चन है राइजेस, हम अपने घर को, जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने बात की है, हम अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, इसी हालत के अंदर हम रहेंगे, हम इसी तरह मकरूज होते रहेंगे और एक पॉइंट आ जाएगा हम टुवर्ड्स बैंक। अभी तो कई इकोनॉमिस्ट बैठे हुए सीरियस किस्म के, वो कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। हम कब तक करेंगे? हम अवाम का ये जो गला है ये कब तक घूंटते रहेंगे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑल दैट, ये इतना इस पे आपने टैक्स लगा दिया और उस ऊपर से नॉन फाइलर्स के ऊपर। आपका नॉन फाइलर जो रेमिटेंस देता है बाहर से, वो कभी सोचा तुमने वो क्या रेमिटेंस भेजेगा इस तरह? वो तो कुछ और कर देगा, वो तो कुछ और ये चक्कर चला के पैसे भेजेंगे क्योंकि आपने उन पर टैक्स ठोक देना। तो व्हाई वुड दे सेंड योर फॉरेन एक्सचेंज इन दिस कंट्री? सो द क्वेश्चन इज, आप अपने आप को आपने रिव्यू करना है। मैंने मीर साहब शायद आपके भी पुराने प्रोग्राम्स के कई दफा कहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, टॉप सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाओ। ये मंशा साहब को बिठाओ, अखिल करीम डैडी को बिठाओ, वो मोती वाले को बिठाओ, सब ऐसे लोगों को बिठाओ जिनका अपनी इंडस्ट्री चल रही है, वो आपकी कम से कम गाइडेंस तो दे सकेंगे कुछ। आप उस बंदे से बनवा लेते हो बजट्स जिनको पाकिस्तान का इकोनॉमी का पता ही कुछ नहीं। सो द क्वेश्चन है राइजेस, हमने अपने आप को रिव्यू करना है। रिव्यू एक ही तरीके से होगा, मिल के रिव्यू होगा, अकेले रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि एक करता है दूसरा नहीं मानता, दूसरा करता है आप नहीं ठहरते। तो हम हर जगह इख्तलाफात के एक कटोरे में बैठे हुए हैं और फिर हम करारदादें पास कर देते हैं और ये जो करारदादें हैं दैट मीन्स नथिंग। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर है मीर साहब वो है कमीशंस। जब आप कमीशंस बनाना शुरू करते हैं तो दैट मीन्स यू फेल्ड इन योर डिपार्टमेंट। ठीक कमीशन की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक इंटरनल